तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ज्ञानानंद जी महाराज साधु संतों से मिलते हुए उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको करनाल के कृष्णनगर से दिखाने जा रहे हैं, जहाँ पर संत जनों को सम्मानित करने की कुछ बात कर रहे हैं। इस तरीके से लगातार जो भक्त हैं और साधु समाज को भी एक मान सम्मान की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या आज कृष्णाष्टमी हमारी सनातन संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। वह पर्व जब भगवान कृष्ण ने पहले दिन गोचारण और गोपूजन प्रारंभ किया था, वो कार्तिक शुक्ल अष्टमी की तिथि थी। तब से लेकर ये तिथि हजारों वर्षों से हमारी आस्था बनी हुई है। और केवल आस्था ही नहीं, हमारे लिए प्रेरणा है, हमारे लिए एक संकल्प का भी दिन है। क्योंकि गौ माता को हमने कभी भी सामान्य प्राणी नहीं माना। हमारी दृष्टि में गौ माता सामान्य प्राणी नहीं, हमारी सनातन संस्कृति के प्राण हैं। और प्राण सुरक्षित रहेंगे तभी तो जीवन सुरक्षित रहेगा। गौ माता बचेगी, इसीलिए तो हम कहते हैं गौ माता बचेगी, देश बचेगा, संस्कृति बचेगी, परंपराएं बचेंगी। उसी दृष्टि से यहाँ श्री गौशाला में आप देख रहे हैं लोगों की आस्था का एक समुद्र। और ये लगातार हर वर्ष सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता है गौ पूजन का कार्यक्रम। और आज विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी ने आकर के जिस प्रकार से तो गौ सेवा की घोषणाएँ की, यहाँ श्री कृष्ण गौशाला के लिए भी और पूरी हरियाणा की गौशाला के लिए, उसके लिए हरियाणा सरकार को, मुख्यमंत्री जी को शुभकामना। यहाँ हमारी श्री कृष्ण गौशाला की समिति, सुनील जी प्रधान और पूरी समिति बहुत कर्मठता से लगी है। चिकित्सालय बड़े आधुनिक ढंग से बना है और भी जहाँ जहाँ जैसी सेवाएं होती हैं वो बहुत सब कर्मठता से लगे हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामना आप सबको भी गोपाष्टमी बेसहारा। महाराज जी, गौ तस्करी हो रही है बॉर्डरों पर, यूपी हरियाणा बॉर्डर पे गौ तस्करी धड़ल्ले से हो रही है। कि मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिए हैं, गौ अभ्यारण्य की जो बात कही है, 2 गौ अभ्यारण्य बने हैं और बड़ी योजनाएं हैं। तो हमें लगता है आने वाले समय में हरियाणा इस विषय में और जागरूक होगा। लेकिन केवल सरकार की जागरूकता ही पूर्णता नहीं ला पाएगी, समाज को भी जागरूक होना होगा इस विषय में। समाज को भी इस विषय में जागना होगा कि केवल दूध लिया और गौ माता को ऐसे छोड़ दिया। समाज की जागरूकता हो और प्रशासन का संकल्पित निष्ठा हो तो निश्चित शीघ्र ही हरियाणा बेसहारा गौ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत बधाई। परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी के सानिध्य में, परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के सानिध्य में आज गोपाष्टमी पर्व मनाया गया। और इसके अंदर हमारे हरियाणा के गो भगत मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी भी आए और भव्य कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। हरियाणा में अनेकों योजनाएँ गौ सेवा के लिए चली हुई हैं, जैसे बिजली का बिल 2 रुपये यूनिट गौशालाओं का कर दिया गया है, रजिस्ट्री खर्चा 0 कर दिया गया है, कोई भी CLU लेने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है और गौशालाओं को मनरेगा से जोड़ दिया है। 10 रुपया बच्चे का, 20 रुपये गाड़ी का, 25 रुपये नंदी का कर दिया गया है। हम वो संरक्षण व संवर्धन का कार्य कर रहे हैं और हमारा संकल्प हरियाणा देश का पहला राज्य होगा जिसके सड़क पे एक भी गौवंश नहीं होगा। पहले की अपेक्षा हरियाणा में 70% गौवंश की सड़क पर कमी हुई है, 30% भी हम करेंगे। चेयरमैन साहब, गौ रक्षा की तस्करी हो रही है बॉर्डरों पर, यूपी हरियाणा बॉर्डरों पर। हरियाणा के अंदर, देश के अंदर सबसे सख्त कानून 2015 गौ संरक्षण संवर्धन कानून बना दिया गया है और उसी के कारण से यह तस्करी की गायें पकड़ी जा रही है और तस्कर पकड़े गए और तस्करों को जेल भी हो रही है। लेकिन सरकार ने, केंद्र सरकार ने GST मुक्त कर दिया है जो गौ मीट है। वो मीट नहीं किया गया है, भैंस के मीट को भी मीट कहते हैं। हाँ, वो अन्य मीटों के ऊपर उन्होंने लिया है। गाय के मांस पे पाबंदी है पूरे देश में। इसके और आप क्या कहना चाहेंगे सरकार और केंद्र सरकार पर? बिल्कुल
गौ भगत केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और गौ भगत हरियाणा की सरकार है। निश्चित रूप से ना गौ हत्या होने देंगे, ना गौ तस्करी होने देंगे, ना गौ मांस बिकने देंगे और ना बूचड़खाने खुलने देंगे। धन्यवाद सर।